हेलो एवरीवन। आज मैं द स्लीपलेस प्रिंसेस का 5th पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मुझसे जुड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम राजकुमारी चुयू और उसकी दासी को देखते हैं। राजकुमारी चुयू बहुत परेशान होती है। वह अपनी दासी को बताती है कि उसने जोयाओ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लॉर्ड सू के सामने जोयाओ ने सब सुन लिया था। चुयू बहुत उदास होती है। वह कहती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगी। राजकुमारी चुयू अपनी पायल को, यानी जो कैदियों वाली घंटी थी, उससे वह बहुत परेशान होती है। वह उस पायल को तोड़ने की कोशिश करती है क्योंकि राजकुमारी चुयू उस पायल की वजह से कहीं भी नहीं भाग सकती थी। राजकुमारी चुयू की दासी कहती है, आप समय बर्बाद नहीं कीजिए, यह पायल नहीं टूटेगी, यह अच्छे धातु से बनी है। चुयू कहती है कि शायद बगीचे में कुल्हाड़ी रखी होगी और वो दोनों बगीचे में चले जाते हैं। जब ये दोनों बगीचे में जाते हैं तो इन्हें जोयाओ दिखता है। चुयू जोयाओ से कहती है कि ये फूल सुननान ने दिए हैं ना। वो कहती है कि आपके 2 चेहरे हैं। सुननान के सामने आप अपनी नापसंद भी दिखाते हो और रात में उनका ख्याल भी रखते हो। जोयाओ उससे पूछता है कि तुम अब तक सोए क्यों नहीं, इतनी रात हो चुकी है। वो कहती है कि मुझे शक है कि फूल लगाना सिर्फ एक बहाना है, आप मुझे देखना चाहते थे। जोयाओ उसे काम करने के लिए एक कुल्हाड़ी पकड़ाता है, लेकिन वह काम करने से मना कर देती है और वहाँ पर रखी एक कैंची को उठाती है और उस कैंची से सभी पौधों को काटने लगती है। राजकुमार जोयाओ को गुस्सा आता है। राजकुमार जोयाओ चुयू को जाने के लिए कहते हैं। तभी एकदम से राजकुमारी का पैर फिसल जाता है और राजकुमार जोयाओ उसे बचा लेते हैं। राजकुमार जोयाओ वहाँ से जाने लगते हैं तो राजकुमारी चुयू उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो अपना हाथ आगे करता है। चुयू मन में सोचती है कि उसके साथ उसकी आखिरी रात होगी और वो उसका हाथ थाम लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ चुयू अपना सामान बांध लेती है महल से जाने के लिए। उसकी दासी उससे पूछती है, क्या सच में आप जाना चाहती हो? राजकुमारी चुयू कहती है कि मुझे हालात ने मजबूर कर दिया है यहाँ से जाने के लिए, और कहती है अगर मैं यहाँ पर रुकी तो मैं उनकी पत्नी कहलाऊंगी, जो मैं बनना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर जोयाओ और सैनिक आ जाते हैं। राजकुमार जोयाओ चुयू का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे परिवार को मारने आई हो, और उसे अपने साथ कार कोठरी में लेकर जाते हैं। चुयू वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। चुयू कहती है अगर आपने मुझे मारा तो आपके सभी रिश्तेदारों को मरवा दिया जाएगा। जोयाओ चुयू से उस पत्र के बारे में पूछता है जो सम्राट को उसने लिखे थे। सेनापति चुयू को बताते हैं कि राजकुमार जोयाओ को सबसे ज्यादा नफरत विश्वासघात से है। चुयू कहती है कि मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। जोयाओ उसकी आंखों पर पट्टी बांधने जाता है। तभी राजकुमारी चुयू उसे धक्का देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। राजकुमार जोयाओ उसे पकड़ लेता है और वो उस निशान को देखता है। ये वो निशान है जो उस रात उसे एक जहरीली सुई लगी थी और राजकुमार जोयाओ ने ही उसे बचाया था। ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस शून आ जाते हैं और राजकुमार जोयाओ को कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की, मैं आपको मार डालूंगा। उसके बाद वहाँ पर यूनू गाओ भी आ जाता है। जोयाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जोयाओ वहाँ से जाने से पहले सेनापति को प्रिंस शून और चुयू की रखवाली करने को कहते हैं। यूनू गाओ जोयाओ को बताता है कि महाराज को राजकुमारी का पत्र मिला और इसीलिए ही उन्होंने भेजा है। राजकुमार उसे यहाँ आने के लिए धन्यवाद बोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सब ठीक है। गांव यह सुनकर हंसता है और गांव राजकुमार को वह पत्र पकड़ाता है जो राजकुमारी ने महाराज सम्राट को लिखा था। राजकुमार उस पत्र को पढ़ते हैं। उस पत्र में लिखा था कि राजकुमारी चुयू अब जोयाओ के साथ नहीं रहना चाहती थी और महल में वापस बुलाने को कहती है। राजकुमारी गांव से पूछती है कि क्या आपको पिताजी ने भेजा है?
मुझे वापस ले जाने के लिए। गाओ कहता है कि महाराज सम्राट ने कहा है आपके और महाराज जोयाओ के साथ जो भी बातें हैं आपस में सुलझाने को कहा है। प्रिंस शून राजकुमारी चोयू को अपने साथ ले जाने को कहते हैं। तभी गांव उनको रोक लेता है और उनको समझाता है अगर वो राजकुमारी को वापस ले जाता है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गांव राजकुमारी चोयू को समझाता है और कहता है कि प्रिंस शून ने अभी अपनी पढ़ाई खत्म की है, अब समय है कि वह अब कुछ करके दिखाए। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। प्रिंस शून कहता है कि मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं है। प्रिंस शून राजकुमारी चोयू को अपने साथ ले जाने लगते हैं। राजकुमार जोयाओ उसे रोकता है और कहता है कि राजकुमारी, मैं आपको एक बार और सोचने का मौका देता हूँ। राजकुमारी चोयू सोचती है भाई ने पिताजी की बात नहीं मानी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। चोयू प्रिंस शून के साथ जाने से मना कर देती है और वो राजकुमार जोयाओ के पास चली जाती है। राजकुमार को चोयू कहती है कि मैं अब ना ही आपको परेशान करूंगी और ना ही मैं अपने पिताजी को कोई पत्र लिखूंगी, और वह उससे माफ़ी मांगती है। प्रिंस शून कहते हैं कि तुम उससे माफ़ी क्यों मांग रही हो। राजकुमारी कहती है कि पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, हम आपस में सुलझा लेंगे। उसके बाद जोयाओ उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि राजकुमारी चोयू को पता चलता है कि राजकुमार जोयाओ की चाची इस शादी से खुश नहीं थी और ना ही वह राजकुमारी चोयू को पसंद करती थी, इसलिए वह इन सब से दूर रहती थी। राजकुमारी चोयू जोयाओ को कहती है कि वह महारानी से मिलना चाहती है, लेकिन जोयाओ उसे मना कर देता है। वो जैसे कैसे कर उसे मना लेती है और जोयाओ उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी चोयू साथ ले जाने से मना कर देती है। उसके बाद राजकुमारी चोयू अपने कमरे में जाती है। उसकी दासी उससे पूछती है कि क्या हुआ। राजकुमारी चोयू बताती है कि मैं महारानी को लेने के बहाने वहां से भाग जाऊंगी। उसकी दासी उसे कहती है कि अभी तो आप बच्चे हो, फिर से आप भागने की कोशिश कर रहे हो। राजकुमारी चोयू कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती और ना ही मैं अपने पिताजी पर विश्वास कर सकती हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।